गुड मॉर्निंग बच्चों। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे अध्याय 2 संविधान निर्माण चल रहा है। अब तक हमने पिछले कक्षाओं में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो हमने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आपको पता ही होगा कि भारत अंग्रेजों का 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा और इस स्वतंत्रता, इस गुलामी से जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही हमारे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आवाज़ उठने लगी कि भारत के संविधान को बनाया जाए। समय समय की आवाज़ उठी। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा। देखिए, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी डटकर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, उससे पहले ही भारत को लगने लगा था कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, हमारा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। तो उस समय जब स्वतंत्र देश होगा तो उस समय भारत में शासन किस प्रकार चलाया जाएगा, तो हमें आज़ाद होने से पहले ही हमारे संविधान का निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि ऐसी अव्यवस्थाएँ पहले की तरह भारत में ना हों। तो समय समय पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आवाज़ उठी, जिसमें मैंने बताया गांधी जी ने भी कहा था कि भारत सिर्फ भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान भारत लोगों का देश है, भारतीय लोगों का देश है, तो इसको संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी भारत के लोगों द्वारा ही होनी चाहिए। जिसमें और पहले सरकार ने भी माना, 1940 में माना कि भारतीय संविधान स्वतः भारतीय ही तैयार करेंगे। 1940 में ब्रिटिश सरकार, इंग्लिश गवर्नमेंट या अंग्रेजों ने मान लिया इस बात को कि भारतीय संविधान केवल भारतीय द्वारा तैयार किया जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने संविधान सभा के गठन की बात कही, लेकिन इस बात को अस्वीकार कर दिया गया भारतीय बुद्धिजीवी लोगों द्वारा, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे। तो उन्होंने कह दिया कि भारतीय संविधान केवल भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाए, तो उसमें केवल भारतीय लोग ही हों, अंग्रेज ना हों। तो फिर क्या हुआ, एक मिशन भारत आया 23 मार्च 1946 को। देखिए, ये वाली प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, तो भारत को आज़ाद करने की पूरे विश्व ने मांग रखी। तो भारत आज़ाद होने वाला था, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, तो उससे पहले हम भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम पूरी कर लेना चाह रहे थे। तो एक आया 23 मार्च 1946 को, जिसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था इसका। इसने एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश क्राउन को दी, यानी ब्रिटिश सरकार को दी। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाए और इसमें 389 सदस्य रहेंगे। कुल मिलाकर 389 सदस्य इसमें शामिल होंगे। देखिए, जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद शासन कौन संभालेगा, ये भी एक बात विशेष रूप से उठी। तो संविधान सभा को ये कार्य सौंपा गया कि वह संविधान का निर्माण तो करेगी ही, साथ साथ वह संसद की जगह भी कार्य करेगी। आप जानते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ तो पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए, तब जाकर हमारे संसद में लोग जनता द्वारा हम आए। तो उससे पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वही पूरे भारत देश में सरकार चला रही थी। देखिए, अब थोड़ा सा हम हमारी किताब से संबंधित पढ़ लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। आप जानते हैं, भारत विविधता वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है।
तो यहाँ एक संविधान को बनाना बहुत ही कठिन कार्य था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। आप पता होना चाहिए 1947 में हमारे देश के दो टुकड़े हुए और उससे हमारा एक अलग देश बना पाकिस्तान। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। तो इस समय संविधान निर्माण प्रक्रिया को बनाए रखना ये बहुत ही कठिन कार्य था। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों का यह आज़ादी दे दी, भारत की या पाकिस्तान जिसमें चाहें उसमें जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा कहा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश में वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। वह सोच रहे थे कि कौन सी रियासत कौन से देश में जाएगी। तो हम देखते हैं संविधान निर्माण का रास्ता। संविधान निर्माण का भारत संविधान जो निर्माण पूरा हुआ, यह सारी मुश्किलों के बावजूद भारत संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति अब भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस लोकतंत्र अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था कि भारत में पहले से ही सब कुछ क्लियर या साफ तरीके से हो चुका था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोगों के द्वारा ही सरकार का गठन किया जाएगा और एक संविधान बनाया जाएगा। तो ये सभी पहले से ही भारत में तय कर लिया गया था कि आज़ादी के बाद भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार से होगी। हाँ, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। हम जो आंदोलन कर रहे थे ये सिर्फ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं होकर एक अपनी सरकार, एक संप्रभु सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी हम लड़ रहे थे। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरना अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी एक आंदोलन था। आज़ादी के बाद से ही भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद तब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति स्थापित हो चुकी थी, कायम हो चुकी है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने संविधान को लिखा और 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसे होगा, कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्विक, आप जानते हैं सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, देखिए इसका अगर हम अर्थ समझें यानी सभी को वोट डालने का अधिकार। आप जानते हैं कि भारत में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार भारत के आज़ाद होने से ही प्रारंभ कर दिया गया और इसके द्वारा ही गठित सरकार की भारत में शासन करेगी, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। आज़ादी के बाद ही संविधान में ये लिख दिया गया पहले से ही, यानी 18 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुके सभी लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार और उनके द्वारा गठित ही सरकार भारत में शासन करेगी। यह कहता है सार्वभौम वैश्विक मताधिकार। इसके अलावा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हम सभी समान हैं, चाहे हम किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से संबंधित हों, चाहे हम किसी भी राज्य में निवास करते हों, चाहे हम
अमीर हो या गरीब, हम कानून के समक्ष सभी समान हैं। हमारा संविधान यह हमें मान्यता देता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों रक्षा की बात थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति पहले से ही बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासनकाल, जो अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश शासन जो था, राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। आप जानते हैं, वोट का अधिकार अंग्रेजी सरकार ने बहुत कम लोगों को दे रखा था पहले, लेकिन भारतीय संविधान में इस बात को गहराई से लिया कि हम प्रारंभ से ही सभी को वैश्य मताधिकार के आधार पर वोट डालने का अधिकार देंगे। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायी का गठन किया वह बहुत कमज़ोर थी। 1933 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। आप पता होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार उसी को कहेंगे जब जनता द्वारा चुनी हुई हो, लेकिन सभी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारी लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। और विधानसभा में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि उन्हीं भारतीय लोगों ने अपनी संस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इस कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाएं लगभग 10 का 10 अपना लिया गया था। यानी पुराने जो लोगों का जो अनुभव था उसको संविधान सभा के निर्माण, जब संविधान निर्माण हो रहा था, उसको ध्यान में रखा गया और उसके अनुभवों को साथ में रहते हुए हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून इसी प्रकार का एक उदाहरण है। आज़ादी के बाद से भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चल रहे चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था, अपने भारत के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। आपको पता होना चाहिए, भारत संविधान में कई देशों से हमने अंश इकट्ठा किए हैं और एक अच्छे संविधान के निर्माण की है। भारतीय संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण जो किया था, कई देशों के संविधान का एक गहन अध्ययन किया और उसके बाद ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया। हमने कई देशों के संविधानों से एक अच्छी चीज़ें उठाई और हमने भारतीय संविधान को बनाया। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका की अधिकार सूची से काफ़ी प्रभावित थे। यानी ये चीज़ें हमने कई देशों के संविधानों से ली है। रूस में भी समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। लेकिन हम दूसरे देशों के संविधान से कुछ अंश तो ले रहे थे, लेकिन हम सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हम उनसे अच्छी बातें ले रहे थे और हमारे द्वारा भी कुछ अच्छी बातें या उनमें कुछ अच्छे नियम भी जोड़े जा रहे थे, यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी, ज़रूरत होगी या सही सिद्ध होगी। तो इन सभी चीज़ों ने भारत संविधान निर्माण में मदद की। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया चल रही थी। आप देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किया जा चुका था और प्रथम बैठक जो आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। याद रखें। हाँ, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का भी गठन किया कि जो ही तय करेगी कि संविधान किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार तैयार होगा। तो उस एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जो संविधान का खाका तैयार करेगी। तो उस समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। देखिए, जब संविधान सभा के गठन के बाद ही भारत के 2 टुकड़े हो गए। कुछ सदस्य
इसके पाकिस्तान में चले गए। तो इसमें हमारे संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1946 को बनाकर तैयार किया। 26 नवंबर 1946 को, याद रखिए 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया की में यानी पहले प्रथम बैठक से लेकर लास्ट तैयार होने तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत संविधान को बनने में लगे। लेकिन 1946 को 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। लेकिन इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी को 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक अंतिम बैठक 24 जनवरी को आयोजित की गई थी। देखिए 26 जनवरी क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू किया गया था, इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह गणतंत्र आप जानते हैं, गणतंत्र यानी जहाँ का शासक जनता द्वारा चुना होता है। जो पैतृक पद्धति के आधार पर न होकर जनता के द्वारा चुना होता है वह गणतंत्र होता है। हमारा भारत संविधान एक लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र को समर्थन करने वाला देश था। इस कारण से भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। आगे कक्षा में हम संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।